जा रही हो मोनिशा? हाँ, वो दर्जी के पास। ये साहिल की पैंट्स थोड़ी टाइट हो गई थी ना, तो मैंने सोचा नीचे से 10-10 इंच कटवा ही लूं। दिस वन वाज अमेजिंग। साहिल की पैंट्स टाइट हो रही है इसलिए तुमने सोचा कि नीचे से 10 इंच कटवाओगी? अपने लिए पेडल पुशर्स बनवाने के लिए। मगर उन्हें 3/4 या कप्रीज कहो ना प्लीज। पेडल पुशर साउंड्स जस्ट सो डाउन मार्केट। अच्छा, साहिल के और कपड़े ऐसे हो ना तो मुझे प्लीज दे देना। मैं वृद्धाश्रम में डोनेट करने वाली हूँ कपड़े। मुफ्त में? नहीं, मैं वहाँ ऑक्शन करूंगी पुराने कपड़ों का वृद्धाश्रम में। ये देखिए डॉक्टर साहिल साराभाई का पुराना फटा पजामा। कौन लगाएगा बोली? 501, 501, 505, 500। मम्मी जी, आप तो सच में कॉमेडियन है। मैं कॉमेडियन हूँ। एनीवेज, मोनिशा, मैं थोड़ी सी काजू बर्फी बनाने वाली हूँ। हाँ? तुम्हारे यहाँ भी भेजूंगी, लेकिन प्लीज साहिल को मत देना प्लीज। वैसे ही उसका वजन इतना बढ़ गया है कि। लेकिन मम्मी जी, मैं साहिल को कैसे? अगर उसके बाकी कपड़े भी टाइट हो गए काजू बर्फी खाने की वजह से, तो सोचो नए कपड़े बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा। अरे माया, ये तुमने बचूभाई ज्वेलर्स के नाम 50,000 का चेक इशू किया क्या? क्यों? शर्त हारने पर जो डायमंड सेट तुम मुझे दोगे ना, उसका एडवांस है। 50,000? हाँ, तो कम से कम 10% तो देना पड़ता है ना एडवांस। आई अंडरस्टैंड दैट 10%। यानी तुमने 5 लाख रुपए का सेट ऑर्डर किया है? हाँ, यू नो, और भी डिजाइन्स थे। 8 लाख, 10 लाख, नए ब्रांड न्यू डिजाइन्स, मगर इतने लाउड एंड यू नो एकदम नूवो रिच टाइप के। मैंने जो सेट ऑर्डर किया है, इट्स सो सोफिस्टिकेटेड एंड डेलिकेट, पहनने पर नजर भी नहीं आएगा गले में। अरे वाह, 5 लाख का सेट गले में नजर नहीं आएगा तो उसका बॉक्स भी साथ में पहनना प्राइस टैग के साथ। इंद्रवदन, बिल्कुल मोनिशा, तुम तो मोनिशा के आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर लगते हो अब। चांस मिल गया ना मोनिशा बैशिंग का? Naturally, she takes the cake, baker and bakery in the middle class department. पता है, अपनी वो 6th फ्लोर वाली मिसेस जेठमलानी है ना, उसकी बेटी को ट्विंस हुए। हाँ पता है। तो मोनिशा ने क्या कहा मालूम है? कांग्रेट्स आंटी, आपकी बेटी को तो एक डिलीवरी के पैसे में 2 बच्चे मिल गए। 50% ऑफ। How can you say 50% ऑफ? काश तुम्हें भी इतनी कदर होती पैसे की। अरे अभी तक तुमने शर्त जीती नहीं है और 5 लाख का सेट भी ऑर्डर कर दिया, कमाल है। शर्त हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। Because men are rational fools. हाय मॉम, हाय डैड। हाय साहिल। आपने मेरे कपड़े मंगवाए थे वृद्धाश्रम में देने के लिए। हाँ, क्योंकि रोसेश के कपड़े बहुत स्टाइलिश है ना। हाँ, और ऊपर से वृद्धाश्रम वालों को डर लगा होगा ना कि बूढ़ों को रोसेश के कपड़े पहनाए तो वो भी मामा मामा करने लग जाएंगे। Try harder, इंद्रवदन। Thanks darling, मगर इसमें तो मोनिशा के कपड़े भी हैं। हाँ, वो मोनिशा तो इन्हें बर्तन वाले को देने वाली थी ना। वो डील स्ट्राइक नहीं हुई मॉम। तो इसीलिए वो राजी हो गई अपने कपड़े वृद्धाश्रम को देने के लिए। हंस क्या रही हो? देखा कितना बड़ा दिल है मेरी बहू का। Well, in this matter I will agree with you for once. पता है, कल जब मैं वो काजू बर्फी लेकर के उनके घर गई ना, तो That reminds me, काजू बर्फी कहाँ है? क्यों? तुम्हारे घर पे दी नहीं मोनिशा ने तुम्हें? हाँ, मैंने उसे कहा भी था कि मोनिशा प्लीज देना साहिल को। अच्छा, लेकिन मोनिशा ने मुझे कुछ बताया नहीं उसके बारे में। बट उसने कहा था कि साहिल के फेवरेट्स है, वो जरूर देगी तुमको। फिर उसने मुझे। ओफो, देखो इसने रैशनलाइज करना शुरू कर दिया इंद्रवदन। साहिल बेटा, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मोनिशा को मेरे बारे में ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। किसी जब वो मिठाई बनाती है तो चींटियां भी नहीं चढ़ती। नेचुरली वो थोड़ी सी इनसिक्योर है कि शायद तुम मेरे और करीब आ जाओ या ये गलत है। तो गलत तो कितनी सारी चीजें हैं बेटा। जैसे कि मोनिशा बॉल पेन का ढक्कन चबाती है छाछ पीने के बाद। माया प्लीज अब पूरी लिस्ट मत सुनाना प्लीज। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बेटा, ओके? साहिल, प्रॉमिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। काजू बर्फी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम, प्रॉमिस मी। ओके ओके ओके, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। गुड, ओके, बाय डार्लिंग। माया ये क्या किया तुमने? साहिल के दिमाग के रैशनल व्हील्स चर्न होना शुरू हो गए हैं।
उसने क्यों नहीं दी मुझे काजू बर्फी? माया, माया मोनिशा घर छोड़ के चली गई। बेकार मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। आ जाएगी 5-10 मिनट। अरे दिस इज सीरियस माया। What nonsense? हाँ, मैंने उसे नीचे रोकने की भी कोशिश की, ये भी कहा कि मैं उसके लिए सेव बटाटा पूरी लाया हूँ, फिर भी वो नहीं रुकी। You mean free सेव बटाटा पूरी की ऑफर सुनकर भी नहीं रुकी? इंद्रवदन, that means it is serious? मैंने तुमसे कहा था कि साहिल को सच सच सब बता दो, लेकिन तुम नहीं मानी। तो तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए था कि तुम शर्त हार गए। Anyway, साहिल कहाँ है? हाय मॉम। अरे वाह बेटे, 100 साल की उम्र है तेरी। That line is seriously middle class, इंद्रवदन। क्या हुआ साहिल? मोनिशा घर छोड़कर गई है एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नॉट दिस टाइम। उसने जानबूझकर मुझे काजू बर्फी नहीं दी। As if I don't know why. Well, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम्हें काजू बर्फी ना दे। मॉम प्लीज रहने दीजिए ना, आप क्यों उसकी तरफदारी कर रही हैं? नहीं, इंद्रवदन और मेरी शर्त लगी थी कि कैसी शर्त? इंदु, तुमने कौन सी शर्त लगाई मेरे साथ? क्या बात कर रही हो तुम? नहीं लगी थी, शर्त लगी थी। मॉम, उसे अच्छा दिखाने के लिए सारा दोष अपने सर पर मत लीजिए। आप इतनी अच्छी हैं, लुक एट हर। नहीं 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 साहिल, शर्त लगी थी। ये माया ही विलन है। इसने खास मोनिशा से कहा था कि तुम्हें वो काजू की मिठाई न दे, और फिर तुम्हारे दिल में इसने शक का कीड़ा पैदा किया। शी इज द विलन। क्या है ये? एक इनोसेंट सी बेट थी कि men are rational and cute. नहीं नहीं, करेक्शन। द बेट वाज men are rational fools. साबित हो चुका है मॉम that at least I am a fool. Very bad, mom, very bad. साहिल सुनो ना, प्लीज साहिल। अरे रोको ना तुम उसे। मैं क्यों रोकूं? मैं मोनिशा को वापस ले आऊंगी बस। हाँ। एंड बाय द वे, मैं शर्त जीत गई। कैसे? क्यों, सुना नहीं साहिल ने क्या कहा? That he is a fool? नहीं 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 नहीं। ये साहिल, साहिल। DIU, ड्यू। ड्यू का स्पेलिंग DUE या DEW होता है, ओके? अरे बेवकूफ, ये गोवा दमन दीव वाला ड्यू है। चल खेल। तो नॉट अलाउड, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। अरे कोई बड़ा सा शहर हो ना तो नहीं चलता, ये तो छोटी सी जगह है दीव, सब चलता है। चल। बट दिस इज चीटिंग। अप साहिल भाई देखिए ना, डैड तब से। चुप चुप चुप। साहिल यही हमेशा रोता रहता है, रोते रहता है। डैड बेटा, आपकी बहू घर छोड़ के गई है, पता ना बेटा? अरे हाँ हाँ, वो एयरपोर्ट पे तहकीकात की तूने? एयरपोर्ट पे क्यों जाऊं? मोनिशा फ्लाइट पे फिजूल खर्चा थोड़ी करेगी। तो भाभी क्या ट्रेन से जाएगी? तो उसमें ऐसा माकड़ जैसा मुंह क्यों बना रहा है? पार्ट 2। ट्रेन से दिल्ली पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं। तो भाभी बेचारी बाथरूम का क्या करेगी? ट्रेन में बाथरूम्स होते हैं रोसेश। छी, मैं तो वो बाथरूम कभी यूज ही नहीं कर सकता, कितना हिलता है। उसी में तो मजा है बेवकूफ, बचपन की याद ताजा हो जाती है। काय पोछे, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। डैड बेटा, चलें प्लीज। कहाँ? हाँ, रेलवे स्टेशन। चल 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 चल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो बॉयज। So sorry, please forgive me. I'm sorry, please. Mention not. भाभी, मेंशन नॉट जब कोई थैंक यू बोलता है ना, तब कहते हैं। नहीं, जब कोई थैंक यू कहता है तब यू आर वेलकम कहते हैं। मेंशन नॉट तो आइडियली कहते ही नहीं हैं। इट्स सो वर्नाक्युलरली मिडिल क्लास। ओ सिंड्रेला की सौतेली बहनों, जरा सिंड्रेला को भी तो देखो, कितनी उदास है ये। मदर, कहाँ गई थी तुम? ये बिल्डिंग के पीछे वाले गेट पे टेम्पो कुरियर कंपनी वाले की रिसीट साइन कर रही थी। किस चीज का रिसीट? You know, Sahil, if men are rational fools, then women, at least some women, are emotional fools. अब गुरिंदर मौसी ने प्रेजेंट भेजा है तो उसे रिफ्यूज थोड़ी कर सकते हैं। बेचारी गुरिंदर मौसी का दिल टूट जाता ना। मतलब actually? Yes, you are now the proud owner of a beautiful भैंस। भैंस? There she is. Let me see. Excuse me.